Addition and subtraction. In addition and subtraction, we follow some basic rules, tips and tricks. आज की इस वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हुए हम किन बातों का ख्याल रखते हैं और कौन से रूल्स को यूज़ किया जाता है। तो 3 रूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू को ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो रूल नंबर 1 क्या है उसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 2 + 2, ठीक है। तो 2 + 2 का मतलब ये होता है कि हमने 2 और 2 को जमा करना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जिधर कोई साइन नहीं होता उधर प्लस का साइन होता है, यानी कि ये 2 भी पॉजिटिव नंबर है। तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4। और 4 के साथ कौन सा साइन है, 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व हुआ। और इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कर दिया 6 + 9, तो 6 और 9 को भी उसी तरह जमा करना है, क्योंकि 6 के साथ 6 के साथ भी कोई साइन नहीं है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। तो 6 + 9 = 15। 15 कौन सा, पॉजिटिव 15, ठीक है। अब ये रूल नंबर 1 हो गया कि दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा, ऐड का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना है कि बहुत से स्टूडेंट, बल्कि कुछ स्टूडेंट, ठीक है, वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो साइन को आगे समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये 6 का साइन वो ये समझ लेंगे ये वाला +6 के साथ करना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं करना, साइन हमेशा पीछे होता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो अब मान लें कि हमने दो वैल्यूज़ इस तरह से लिखी हुई हैं, 4 - 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखें, अब इस 4 के साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू 4 है और छोटी वैल्यू 2 है। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और साइन हमने कौन सा रखना है, साइन हमने बड़ी वैल्यू का रखना है। और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। और इसी तरह इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके लिख दूँ तो इसमें अब बहुत से स्टूडेंट जो है मार खा जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो साइन गलत लिख देते हैं। देखें, अब इस क्वेश्चन में भी हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू है 4, ठीक है। अब 4 में से 2 को माइनस करना है, सिंपल, 4 - 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और अब हमने इधर देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा लगेगा। तो देखें, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसके साथ भी प्लस का साइन लिखना। और यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि साइन जो है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का होता है। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ 4 का साइन है, तो इसके साथ भी हमने 4 का साइन लगा दिया। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है -9 + 13 = अब इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि ये 13 में से कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू है हमारे पास 13, ठीक है। अब 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, सही है। अब हमने देखना है कि इस 4 के साथ कौन सा साइन आएगा। तो उसको देखने के लिए हम इधर देखेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो यहाँ पे देखें, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो फिर हम 4 के साथ भी प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरह इसकी कोई भी चौथी एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे लिख देता हूँ -2 और +9, सही है। इधर क्या आएगा, देखें, अब इसमें भी हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। और उससे भी बड़ी बात, हमें स्टेटमेंट को समझना है कि ये स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ बात होगी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, यानी कि देखें, ये -2 + 9 या -2 + 4, सही है। तो अब इसमें भी हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है और आंसर लिख देना है। तो आंसर क्या आ गया, 7। तो 7 के साथ साइन कौन सा लगेगा, कैसे पता चलेगा, इन दोनों वैल्यू में से हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ
प्लस का साइन है तो हम इधर लिख देंगे +7। ठीक हो गई बात। अब हमने दो रूल्स को समझ लिया, अब हम तीसरे रूल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा, दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो हमने क्या कर देना है, हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर देना है। सिंपल, 4 + 4 = 8, बट साइन कौन सा लगेगा? साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा। और इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर -5 - 13। ठीक है, अब क्या आएगा? अब भी दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब 18 के साथ साइन कौन सा लगेगा? साइन हमेशा माइनस का लगेगा। ठीक है, क्यों माइनस का लगेगा? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, जब भी बात होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तो हम इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे, इन 3 रूल्स को समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, अब इन्हीं 3 रूल्स को यूज करते हुए हम अगले सवाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 3 - 2 + 4। तो मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दें इसे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इस ऊपर 2 वैल्यू थी। ठीक है, 2 वैल्यू के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो 3 रूल्स हमने फॉलो किए और हमने अपने आंसर निकाले। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ये 3 - 2 + 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 3 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। जिधर कुछ नहीं होता उधर मैं फिर कह रहा हूँ प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, इस तरह से। अब हमने इसमें ये करना है कि पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 - 2 1, +1। सही है, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? +4। तो 1 + 4 कितना हुआ? +5 हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये देखें, ये तभी क्वेश्चन आएंगे आपको जब आप ऊपर अपने 3 रूल्स को समझेंगे। जब 3 रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पर -5 + 8 - 3। इसमें अब हम क्या करेंगे? इसमें हम वही करेंगे। देखें, सबसे पहले ये जोड़ा बना लिया, इसको सॉल्व किया। -5 + 8, -5 + 8 कितने होते हैं? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने साइन लगाना है। साइन कौन सा लगेगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये देखें 3 पॉजिटिव, और ये वाला -3 उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखें ये, अब ये 3 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो अब आपने इस रूल को भी समझ लिया अच्छे से कि ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, -3 -9 -2। ठीक है, अब ये इसमें भी हम एक जोड़ा बनाएंगे 2 नंबर का। ठीक है, जोड़ा आप ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, वो अप टू यू होता है, आपकी चॉइस होती है। तो देखें, -3 -9 क्या बताया था? -3 -9 में हम एडिशन करते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12। तो साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, यानी कि -12, और यहाँ पे -2 उसी तरह नीचे आएगा। और बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये +2 लिख देते हैं। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, बहुत ध्यान से करना है। अब देखें, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 14, और साइन माइनस का। तो देख सकते हैं आपने 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन भी कर लिए, 2 वैल्यू वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब आपने इन क्वेश्चंस की मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से आ जाए आपको। एंड अब हमारा आखिरी बात यह है कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर हमने बात की वो नंबर्स थे, ठीक है, जैसे सिंपल काउंटिंग होती है हमारी। अब अगर इसके साथ वेरिएबल ऐड हो जाएं, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूँ x प्लस x, तो कितने x होते हैं हमारे पास, ठीक है, x प्लस x कितने x, यानी कि सबसे पहले इन पे भी रूल वही लगेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। वो अगर आप अच्छे से समझ आ गया तो ये भी आप कर सकते हैं। जस्ट इधर एक
वेरिएबल x लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब ये है ये एक x और ये दूसरा x, तो ये क्या हो गया, ये 2x हो गए, ठीक है। और इसी तरह ये 2x माइनस x, अब हमने क्या करना है जी, अब देखें 2x माइनस x यानी कि ये 2x और 1x, और 2x में से 1x जाए तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1x रह जाता है, ठीक है। रूल वही अप्लाई करने हैं जो हमने ऊपर नंबर्स पे अप्लाई किए, बट अभी जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई भी नंबर ले लें, मिसाल के तौर पर 6 ले लें, ठीक है। 6 ले लिया और यहाँ पे आप x ले लें, सही है। यहाँ पे आप x का स्क्वायर ले लें और x का क्यूब ले लें, ठीक है, एंड x y ले लें, ठीक है। ये जो 5 वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने यहाँ ऊपर, ठीक है, ये वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये जो 5 वैल्यूज़ हैं ये आपस में कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होगी इनकी, आपस में कभी भी ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं 6 माइनस 2x, ठीक है, x के साथ 2 लिख दूं, तो ये आपस में कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपके क्वेश्चन में ये आ जाएगा ना, तो आपने इधर तक ला के छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, कॉमन ले सकते हैं बट जहाँ तक ला के छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो इसी तरह देखें, अब लिखा हो अगर 4x प्लस x का स्क्वायर, तो ये भी कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा आपस में, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें चाहे ऐड कर लें, तो इनका भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये 4x में से x का स्क्वायर नहीं निकल सकता, ठीक है। और इसी तरह x y हो और प्लस y हो या x हो, तो वो भी आपस में ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपके क्लियर हो सकें। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सारी 9th 10th 11th 12th की किताबों में यूज़ होते हैं, और अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप फिर इसको नहीं कर पाएंगे उस तरह से, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस।